ओम। पतंजलि योग पीठ 5 जनवरी 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के रूप में हरिद्वार में स्थापित हुआ। आज विश्व में योग और आयुर्वेद की पहचान बन चुका नाम है पतंजलि योग पीठ। पतंजलि योग पीठ का मुख्य केंद्र हरिद्वार में 2 चरणों में बना हुआ है, जहां विश्व की सबसे बड़ी योगशाला है, जिसमें करीब 10,000 साधक एक साथ योग अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ से ही विभिन्न सेवा कार्यों का पथ प्रदर्शन होता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में पतंजलि योग पीठ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा संस्था द्वारा राष्ट्र और संस्कृति को गौरवान्वित करने के अनेकों कार्य किए जाते रहे हैं। पतंजलि योग पीठ, जिसके संस्थापक हैं योग ऋषि स्वामी रामदेव जी एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी। योग ऋषि स्वामी रामदेव, जिन्होंने गुफाओं और कंदराओं में दम तोड़ रही योगिक क्रियाओं को पुनः स्थापित किया, उनका संकल्प है योग को हरिद्वार से हर द्वार तक पहुंचाना, और स्वामी जी महाराज ने इसी संकल्प को पूरा करने के कार्य को एक संगठनात्मक रूप दिया है। आज स्वामी जी महाराज का नाम विश्व के 10 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में दर्ज है। आचार्य बालकृष्ण जी, आज के युग के धन्वंतरी माने जाने वाले आचार्य श्री जी ने आज आयुर्वेद को एक नई पहचान दी है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले एवं वैदिक शिक्षा प्राप्त करने वाले आचार्य बालकृष्ण जी आज विश्व के बड़े से बड़े मैनेजमेंट स्कूल में शिक्षित व्यक्तियों से भी कहीं ज्यादा अपनी पहचान बना चुके हैं। आज आचार्य श्री दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेदा जैसी कंपनियों के अनपेड सीईओ हैं। आइए जानते हैं कि इतना बड़ा आपका अपना संगठन किस तरह कार्यरत है। पतंजलि योग पीठ के सेवा कार्य 5 मुख्य संगठनों के माध्यम से होते हैं। इनके नाम हैं भारत स्वाभिमान न्यास। देश में राष्ट्र एवं संस्कृति के हित में अगर कोई आंदोलन करना हो तो उसका संचालन भारत स्वाभिमान संगठन करता है। बाकी संगठन उनका पूरा साथ देते हैं। अगला संगठन है पतंजलि योग समिति। इस संगठन में मुख्यतः 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी साथी कार्यरत हैं। महिला पतंजलि योग समिति, इस संगठन का संचालन केवल महिलाओं के हाथ में है। युवा भारत, राष्ट्र की युवा शक्ति को संगठित करने के लिए युवा भारत का गठन किया गया है। किसान सेवा समिति, भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें किसान वर्ग एक महाशक्ति है। इस संगठन का संचालन किसान करते हैं। यह 5 संगठन भारत के हर राज्य, हर जिले, हर तहसील में स्थापित हैं। इन सभी संगठनों का मुख्य कार्य तो योग का प्रचार प्रसार करना है, परंतु सबका एक विशेष आधार है। अब हम आपको संगठन के मुख्य केंद्र प्रभारियों का संक्षिप्त में परिचय देते हैं। आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्य। आदरणीय डॉक्टर साहब भारत स्वाभिमान के मुख्य केंद्र प्रभारी हैं। उनका कार्य क्षेत्र है पश्चिम और दक्षिण भारत। वे एक डॉक्टर हैं, योगा थेरेपिस्ट हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब भारत सरकार के आयुष मंत्रालय में योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के मेंबर हैं। हरियाणा सरकार में हरियाणा योग परिषद आयुष डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। इंडियन योगा एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। पूज्य साध्वी देवीप्रिया जी। साध्वी जी महिला पतंजलि योग समिति की मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं। पूज्य साध्वी जी पूरी सशक्तता से देश में महिला शक्ति को मार्गदर्शित कर रही हैं।
वे पतंजलि विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों की अध्यक्ष हैं। आदरणीय राकेश मित्तल जी। आदरणीय राकेश भाई भारत स्वाभिमान के मुख्य केंद्र प्रभारी हैं। उनका कार्य क्षेत्र है उत्तर पूर्वी भारत। सोशल मीडिया के क्षेत्र में उनकी गहरी पकड़ है। आदरणीय भाई सचिन जी। आदरणीय सचिन जी एक इंजीनियर हैं। स्वामी जी के विचार सुनकर युवावस्था में ही जापान में एक निजी कंपनी में अपना उच्च स्तरीय जॉब छोड़कर अपना जीवन योग एवं राष्ट्र को समर्पित कर दिया। आज वे युवा भारत के केंद्रीय प्रभारी हैं। आदरणीय रामाशीष जी। आदरणीय रामाशीष जी युवा भारत के केंद्रीय प्रभारी हैं, जो पूरी ऊर्जा से भारत की युवा शक्ति को उजागर कर रहे हैं। आइए अब हम आपको मुंबई क्षेत्र के प्रभारी गणों से परिचित कराते हैं। आदरणीय सुरेश यादव जी। आदरणीय सुरेश भाई जी मुंबई क्षेत्र में भारत स्वाभिमान न्यास के राज्य प्रभारी हैं। स्वामी जी के एक आदेश पर उन्होंने अपनी एयरफोर्स की नौकरी छोड़ दी और अपना जीवन योग को समर्पित कर दिया। आदरणीय पोपटराव कदम जी। आदरणीय कदम जी मुंबई में लेबर डिपार्टमेंट में एक अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत रहे। उन्होंने योग द्वारा कई असाध्य रोगों पर जीत प्राप्त की और आज पूरे क्षेत्र में सबसे स्वस्थ व्यक्तियों में से एक हैं। वे पतंजलि योग समिति मुंबई के राज्य प्रभारी हैं। आदरणीय कश्मीरा वैद्य जी। आदरणीय कश्मीरा जी मुंबई क्षेत्र की महिला पतंजलि योग समिति की राज्य प्रभारी हैं। MBA करने के बाद एक निजी कंपनी में कार्यरत आदरणीय कश्मीरा जी ने अपनी नौकरी छोड़ योग सेवा को अपनाया। आदरणीय अभय काबरा जी। मुंबई क्षेत्र में युवा भारत के राज्य प्रभारी आदरणीय अभय काबरा जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग किया तथा डिप्लोमा इन एडवांस योगा, डिप्लोमा इन योगिक थेरेपी, डिप्लोमा इन योगिक एजुकेशन संपन्न किया है। वे अपनी शालीनता एवं सादगी से एक योगी होने का परिचय देते हैं। हम अगर पतंजलि योग पीठ को एक शरीर माने तो इसके हृदय हैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज और इसके मस्तिष्क हैं श्रद्धेय आचार्य जी। विभिन्न स्तर के प्रभारीगण एवं कार्यकर्ता इस शरीर के विभिन्न अंग हैं। जिस प्रकार हृदय से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में प्रवाह करता है, उसी प्रकार स्वामी जी महाराज के निर्देश आदेश संस्था के हर प्रभारी एवं कार्यकर्ता तक पहुंचते हैं। स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री जी के निर्देश सबसे पहले केंद्र स्तर प्रभारियों को मिलते हैं, केंद्र प्रभारियों से राज्य प्रभारियों को, राज्य प्रभारियों से जिला प्रभारियों को, जिला प्रभारियों से तहसील प्रभारियों को और तहसील प्रभारियों से सभी योग शिक्षक एवं कार्यकर्ताओं तक सभी निर्देश पहुंचते हैं और सभी निर्देशों का पालन किया जाता है। पतंजलि परिवार में विशेषकर 8 त्योहारों का आयोजन होता है। 5 जनवरी स्थापना दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, रामनवमी जिस दिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने संन्यास लिया था, महिला दिवस, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 4 अगस्त जिस दिन श्रद्धेय आचार्य जी का जन्मदिन है, जो कि जड़ी बूटी दिवस के तौर पर मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। ओम।